हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे। सीटेट की तैयारी में ज़बरदस्त लगे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो जितना डाला जा रहा है पसंद आ रहा होगा। तो आज सीटेट के बच्चे पढ़ेंगे पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ेंगे सीटेट के। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं कि 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं सीटेट के, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब पूर्व में हुए हुए जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका वीडियो बना करके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सभी सब्जेक्ट के पेपर 1 बाई 1 करके हमारे चैनल में संपूर्ण हल डाले जाते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहां कहीं हो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों उनके पास वीडियो को ज़रूर भेजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आपका कमेंट हमें जो उत्साह प्रदान करता है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों हल करना चाहिए, चाहे जिस पुस्तक से आप पढ़ाई कर रहे हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं कि जो आप तक अभी तक आपने देखा नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ हल करते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए। 2026 का सीटेट निश्चित आपका निकलेगा। आप पास होंगे, आप टॉप करेंगे, श्योर है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए। पहले डायरेक्शन निर्देश क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 to 99, 91 से 99 तक। बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट, मतलब ठीक ठीक प्रश्न का सिलेक्ट करके, आर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अथवा सबसे अच्छा विकल्प का चयन करके। द महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा बाई डिड नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही failed to set aside any part of his wealth for the use of herself and their children. Married in early youth, Gandhi and his wife took the vow of celibacy after the birth of several sons. A tranquil heroine in the intense drama that has been their life together. Kasturba Bai has followed her husband to prison, shared his 3-week fast, and fully borne her share of his endless responsibilities. She has paid Gandhi the following tribute. ध्यान से देखते रहेंगे, इसी सबसे पढ़ करके उत्तर आपको देना है। आई थैंक यू फॉर हैविंग हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग योर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन एंड हेल्पमेट। आई थैंक यू फॉर द मोस्ट परफेक्ट मैरिज इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ब्रह्मचर्य in bracket self control and not on sex. I thank you for having considered me your equal in your life work for India. I thank you for not being one of those thousand who spend their time in gambling, racing, women, wine and song, tiring of their beeps and children as the little boy quickly tires of his childhood toys. How thankful I am that you were not one of those husbands who devote their time to growing rich on the explosion of the labor of others. How thankful I am that you put God and country before bribes, that you had the courage of your conviction and a complete and incomplicit
faith in God. How thankful I am for a husband that put God and his country before me. I am grateful to you for, देख रहे ना, your tolerance of me and my shortcomings of youth. When I grumbled and rebelled against the change you made in our mode of living from so much so to so little. As a young child, I lived in your parents' home. Your mother was a great and good woman. She trained me, taught me how to be brave, courageous wife, and how to keep the love and respect of her son, my future husband. As the year passed and you became India's most beloved leader, I had none of the fears that beset the wife who may be cast aside when her husband has climbed the ladder of success, as so often happens in other countries. I knew that death would still find us husband and wife. देख रहे ना। तो अगला है 91 क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जी बिल। गांधी जी की इच्छा का कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। तो सी एक्सपेक्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, हिज डिसीजन विदाउट आर्गिंग। सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, मतलब कस्तूरबा बाई ने महात्मा गांधी के निर्णयों को बिना तर्क के एक्सेप्ट कर लिया था। बिल्कुल पहला विकल्प सही है, देख रहे, पहला विकल्प सही है। दूसरा है कस्तूरबा बाई इम्प्रेस द अथर मोस्ट बिकॉज। कस्तूरबा बाई ने लेखक को सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि वाज एट हिज बेक एंड कॉल, स्टूड बाई हिम थ्रो ट्राइंग टाइम्स। चौथा देखिए सही है, नेवर क्वेश्चन, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, हर हस्बैंड डिसीजन, अपने पद के निर्णय पर उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया। 93 हस्बैंड गिवन टू वाइस मेड कस्तूरबा बाई, देख रहे हैं, गिवन वाइस मेड कस्तूरबा बाई फील डिसगस्टेड, नेवर टू वाइस, मतलब कभी भी कष्ट नहीं दिया उन्होंने, घृणा से नहीं देखा, देख रहे ना। तीसरा 94 में देखिए, कस्तूरबा बाई रिलेशनशिप विद हर मदर इन लॉ, अपनी सास से कस्तूरबा बाई का संबंध कैसा था। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कन्वेंशनल, इनफॉर्मल, रेस्पेक्टफुल। फॉर्मल रेस्पेक्टफुल था, सम्मानित था, उनका अपने कस्तूरबा बाई का संबंध सास से रेस्पेक्टफुल था। द अथर्स एटीट्यूड टू कस्तूरबा बाई इज, लेखक का दृष्टिकोण कस्तूरबा बाई के प्रति है न्यूट्रल, एम्बीवैलेंट या सिंपैथिक, कमेडिटरी। तो सिंपैथिक है, सहानुभूत वाला है, देख रहे ना, तीसरा विकल्प। द वर्ड ट्रैंकिल एज यूज इन द पैसेज मीन्स, जो ट्रैंकिल शब्द प्रयोग किया गया है उसका मतलब है काम, शांति से। द वर्ड ट्रैंकिल मीन्स काम, शांति। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत, मतलब एक लंबा समय का है। तो इसका अपोजिट टेम्परेरी, क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। ब्रीफ संक्षिप्त, एक टेम्परेरी ज़्यादा अच्छा है। ब्रीफ माने लिखा पढ़ी में संक्षिप्त बात होता है। वीक माने कमज़ोर, आर्डेंट माने पूजनी, तो एक टेम्परेरी होगा इसका। 98 व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज दियर अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ, पार्ट कौन सा है, एडवर्ब है कि नाउन है कि कंजक्शन है, एडजेक्टिव है। तो देख रहे हैं, नाउन एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ, पार्ट जो है नाउन है। कह रहा है 99 द सेंटेंस सम हस्बैंड स्पेंड दियर टाइम, कुछ हस्बैंड पति लोग अपना समय बिताते हैं दियर टाइम इन गैम्बलिंग, जुआ खेलने में। व्हेन चेंज इनटू पैसिव वॉइस बिकम्स, जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो बनेगा सम हस्बैंड स्पेंड दियर टाइम इन गैम्बलिंग। तो क्या बनेगा देखिए, सम हस्बैंड हुज टाइम स्पेंड इन गैम्बलिंग, सम हस्बैंड कुछ पतियों का,
हुज टाइम जिनका जीवन इज स्पेंड बीतता है इन गैम्बलिंग जुआ खेलने में। बिल्कुल एकदम सही है। टाइम इज स्पेंड इन गैम्बलिंग बाय सम हस्बैंड्स, नहीं, सम हस्बैंड हुज टाइम वाज स्पेंड इन द गैम्बलिंग, सम हस्बैंड स्पेंड देयर टाइम इन गैम्बलिंग, सम हस्बैंड हुज टाइम, कुछ पतियों हुज टाइम जिनका समय इज स्पेंड इन गैम्बलिंग, देख रहे ना आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इज और वाज का अंतर में स्पेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इज स्पेंड होगा, देख रहे हैं ना। अगला है डायरेक्शन, निर्देश है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, तो 100 से 114 शब्दों का मोस्ट करेक्ट चुनना है। होम लैंग्वेज इज ब्लैंक इन ए नेचुरल वे, किस प्रकार का होता है? लर्नड, विद्वान का होता है। टाट, पढ़ाया जाता है। प्रोमोटेड या अक्वायर्ड, आवश्यकता के अनुसार होता है। होम लैंग्वेज इज अक्वायर्ड इन द नेचुरल वे, और नेचुरल स्वाभाविक रूप से जो आवश्यक होता है वह ऐसे प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो तीसरा विकल्प देखिए, इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन लर्निंग, इट हेल्प्स या सहायता करता है बच्चों को, इन लर्निंग सीखने में, इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से। तो तीसरा विकल्प सही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जो हम आपको जोड़ता है भाषा। टीचिंग लेज इम्फेसिस ऑन, क्या है? लैंग्वेज यूज, जिस भाषा का हम आपसे प्रयोग करते हैं। अगला है 103 नंबर, रिया ए टीचर ऑफ क्लास सेकेंड is presenting language item in her instruction and the learners are doing exactly as she is telling them to do. What is the practicing? तो देख रहे हैं ना, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, पूरी तरह से शारीरिक प्रत्युत्तर। 104, व्हाइल, जब टीचिंग लैंग्वेज, जब आप पढ़ रहे हो भाषा, टू लर्नर्स, जो सीख रहे हैं, ए टीचर शुड टीच, एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए सीखने वाले को, बच्चों को जो भाषा सीख रहे हैं, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकाकीकृत आचरण व्यवहार से। अगला 105, इन इंटोनेशन में नॉट बी ए, क्या होता है? स्लाइडिंग टोन, इसमें स्लाइडिंग टोन नहीं होता है। फॉलिंग, लाउड, राइजिंग, अपिंग, ये सब होता है इंटोनेशन, मतलब उतार चढ़ाव जब पढ़ते हैं, लेकिन स्लाइडिंग, फिसलना नहीं होता है। 106 नंबर पे, फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इज थ्रो, क्या है? आइसोलेशन, पार्जिंग, एक्सप्लेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट, कंटेंट। तो चौथा विकल्प सही है, कंटेंट। देख रहे ना। ए टीचर आस्क द लर्नर्स टू थिंक ऑफ लेडीज, ए टीचर आस्क द लर्नर्स टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक, सेव वाटर एंड आल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज बिफोर राइटिंग द आर्टिकल्स ऑन सेव वाटर। सी इज फोकसिंग ऑन, या फोकस किया जा रहा है। चेकलिस्ट, ड्रिल या ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रश्न है ये, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जा रहा है, देख रहे ना। अगला है क्वेश्चन नंबर, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपका कमेंट जो उत्साहवर्धक होता है हमारे लिए, उसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात कमेंट करना नहीं भूलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कौन सा साहित्य का भाग नहीं है लिटरेचर का? मेमोरियल है, होता है। ट्रेविलॉग, ये भी होता है। वन एक्ट प्ले, एक दृश्य नाटक, ये भी होता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी माने शब्दकोश, ये जो होता है लिटरेचर नहीं होता है। असेसमेंट इज, रचनात्मक होता है, देख रहे हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये असेसमेंट होता है, देख रहे हैं। 110 नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट,
कौन सा नहीं है? टर्म एंड असेसमेंट, टर्म एंड असेसमेंट ये नहीं है। कौन सा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तीसरा विकल्प, ए टीचर आस्क द स्टूडेंट, एक अध्यापक बच्चों से पूछता है टू असेस दियर क्लासमेट, कक्षा उनके कक्षा के बारे में, ड्यूरिंग डिबेट कि तर्क वितर्क करिए, कंपटीशन इन द क्लास, कक्षा में। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज, यह सुझाव क्या है, मेथड किस प्रकार का है? सेल्फ असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। इसको क्या कहते हैं? पीयर असेसमेंट कहते हैं। फिर मैच फॉलोइंग, इसको मिलाना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो मीनिंग है इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द process of learning and teaching. It is used when students reflect on the monitor. It is used towards and at the end of the instruction period. तो एक इसका विकल्प, तीसरा विकल्प सही है। फर्स्ट में तीसरा, बी में पहला, सी में दूसरा। देखना अगला है 113 नंबर क्वेश्चन 113। Which of the following is not appropriate about language games? देख रहे ना, Which of the following is not appropriate language about language games? देख रहे ना, पहला विकल्प, language games provide competitive environment to the learners to win the game by any means. किसी भी प्रकार से खेल जीतना। Which of the following is not appropriate, उपयुक्त नहीं है about language game, भाषा खेल में, पहला विकल्प है। देख रहे ना, ये उपयुक्त नहीं है। अगला है रिमीडियल टीचिंग इज फॉर, पहला द लर्नर्स टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग। तो पहला विकल्प सही है। देख रहे ना, डायरेक्शन है रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 115 to 120, 115 से 120 तक, बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ऑल टाइम आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ एंड दोज that loved me and alone on shore, and when through scooding drift the rainy Hyades west the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, council, governments, myself not least but honored of them all. 115 the speaker can be described as, क्या भरा दूसरा, an adventurer, देख रहे हैं, साहसिक कार्य करने वाला। द एक्सप्रेशन श्रृंखला, एक्सप्रेशन ड्रिंक लाइफ टू द लेस मीन, ड्रिंक लाइफ टू द लेस, इसका तीसरा विकल्प देखिए, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से जीवन निर्वाह करना। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है? देख रहे ना, तो दूसरा इसका देखिए, ही हैज़ सफर्ड एंड एंजॉयड ग्रेटली, ही हैज़ सफर्ड एंड एंजॉयड, वह कष्ट होगा और आनंद उठाया बहुत ज़्यादा। द लाइन माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल reveals that the speaker is क्या है, कॉन्शियस ऑफ हिज मेरिट, उसके गुण की संक्षिप्तता। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ड्रिंक लाइफ टू लेस, एक कौन सा है? पहला मेटाफार, लाइक सो एज होता तो सिमिल हो जाता, अगर ये हट जाता है तो मेटाफार हो जाता है। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ये है ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ये है मेटाफार, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफार है। अगला देख रहे हैं, व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द हंग्री हार्ट,
हंग्री हार्ट में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान देंगे, ललायित आत्मा यहाँ पर मतलब है, लेकिन यश पर इसमें भी आया, दोनों बार एच एच है। तो एलिटिरेशन मतलब अनुप्रास अलंकार को कहते हैं एलिटिरेशन अलंकार। देख रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना। जय हिंद जय भारत।